यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे तुक्के मार रहे, मजे मार रहे, कुछ नहीं हो रहा है इस सदन के अंदर। हम बीच में, हमको समय नहीं दिया जा रहा है, मात्र 5 मिनट दिया जा रहा है। एक आदिवासी बाबूलाल कटारा को जेल में डालकर सारा ठिकरा उस पर फोड़ दिया। लेकिन तो आज मैं बाबूलाल जी खराड़ी को ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो अपना खुद का विभाग संभालिए। नमस्कार, मैं आरब सिंह, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। ये जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं ये 15वीं विधानसभा की है, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और उसके बाद में ये लगातार तस्वीरें विधानसभा में देखने को हल्ला बोल होता था और लगातार चर्चाएं चलती थी इन तस्वीरों पे कि पेपर लीक में तमाम घोटाले चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम तरीके से कहा जाता था कि जांच होगी, पेपर लीक में जितने घोटाले हैं उन पर बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, लेकिन खास तौर पर कुछ देखने को नहीं मिला। बाप पार्टी के तीनों विधायक थावरचंद दामोदर जी हैं, जयकृष्ण पटेल हैं और उमेश जी हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब कहा था कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहा है? हम लोग तो 2 साल पहले जो आज सत्ता में सरकार है उसके वादे ही याद दिला रहे हैं कि आप किन मुद्दों पे सरकार सत्ता में आई। जब उस वक्त तो सारे लोग ये तो खड़े हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी खड़े हैं, ऐसे कई थे, किरोड़ी लाल जी हमारे, जो हमेशा अपनी गाड़ियों में बिस्तर रखा करते थे, हर जगह पे ये बात कहते थे कि मैं न्याय दिलाएंगे। ये सरकार कहती थी कि कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से पेपर लीक घोटाले हुए तो बेरोजगार युवा जो प्रदेश का अपने आप को ठगा महसूस करने लगा कि वास्तव में इन सरकारों ने हमारे सपनों को कुचला है। हम किस प्रकार से अपने मेहनत करते हैं, हमारे लोगों के हालात क्या हैं, उन हालातों के बावजूद पढ़ाई करता है बेरोजगार, और जब नौकरी की बारी हाथ में लेने की आती है और पेपर लीक होता है, पेपर लीक नहीं होता है, उनके सपने, उनका भविष्य लीक हो जाता है। ऐसे में वो जो बड़ी उम्मीद थी कि ये सरकार सत्ता में आएगी तो हमारे साथ न्याय होगा और सरकार सत्ता में आने के बाद में उन चोरों को पकड़ेगी, जेलों में डालेगी। आपने कहा मगरमच्छों को पकड़ेंगे, लेकिन क्या हुआ? एक आदिवासी बाबूलाल कटारा को जेल में डालकर सारा ठिकरा उस पर फोड़ दिया। लेकिन ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके कई नाम सामने आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ती? इसलिए नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि चोर दोनों तरफ से बैठे हुए हैं। मिली भगत से ये पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक से ये सरकारें अगर इस तरह से करती है तो किससे उम्मीद ले? एसओजी, सीबीआई बड़ी बहादुर है तो ये सारे चोरों को क्यों नहीं पकड़ती है और एक तरफा अन्याय के साथ एक तरफा क्यों न्याय करती है? इसलिए आज हम सरकार को सिर्फ 2 साल बनाम 5 साल की डिबेट है, उसमें ये याद दिलाना है कि 2 साल पहले आपके क्या सदन में खड़े रह के क्या वादे किए थे। आपने कहा कि बाबूलाल कटारा वो आदिवासी है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं आदिवासी व्यक्तियों पर दबाव डाला जा रहा है और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? आप लोग 4 विधायक है बाप पार्टी के, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है आपकी आवाज पहुंचेगी क्या? मैं ये नहीं कहता कि बाबूलाल जी कटारा के पक्ष में नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि बाबूलाल जी कटारा अगर गुनहगार है तो वो जेल में बैठे हैं, लेकिन ऐसे कई गुनहगार जो बाहर बैठे हैं, क्या उन गुनहगारों को उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? उनको भी सजा मिलनी चाहिए। वो कब जेलों में जाएंगे उसके लिए सरकार कब कहेगी? 2 साल निकल गए, आपने कहा कि हम सत्ता में आएंगे, आपका मैनिफेस्टो में ये चीजें थी। आप प्रदेश की जनता को आपकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आप प्रदेश की जनता देख रही है आपको किस विषय को, किन मुद्दों को लेकर सत्ता में लेके आए थे, लेकिन आज सत्ता आने के बाद में आप उस सारे विषय और मुद्दों को भूल गए। इसलिए प्रदेश का युवा इसमें फैसला करेगा। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार, इस डबल इंजन की सरकार में युवाओं की बात नहीं हो पा रही, इसलिए बाप पार्टी को जो है बोलना पड़ रहा है युवाओं के मुद्दों पर? न तो सत्ता पक्ष बोल रही है न सत्ता विपक्ष बोल पा रहा है, दोनों ही खामोश हैं। और इसलिए आजकल देखा आपने शिक्षा मंत्री के कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान थे, जिसमें शिक्षा विभाग के अंदर ही 70,000 पद खाली हैं, 86,000 से ज्यादा पद खाली हैं, और उसके बाद में ऐसे अनगिनत भर्तियों के अंदर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। और आप कह रहे हो पिछली कांग्रेस सरकार ने ये किया। जब कांग्रेस सरकार ने ये किया इसलिए इनको विपक्ष में बैठाया तो आपकी सरकार आई। आपको आज आपकी सरकार आने के बाद में वो काम करने चाहिए, भर्तियां निकालनी चाहिए जो बेरोजगार निगाहों से देख रहा है आपकी तरफ, और आप गैर जिम्मेदाराना बयान देते हो कि ये भर्तियां इसकी सरकार में इतनी हुई, इसकी सरकार में इतनी हुई। इसलिए दोनों ही एक दूसरे पे आरोप लगाने पर समय बर्बाद करते हैं। आज प्रदेश के अंदर 2 साल बनाम 5 साल आपकी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए सदन नहीं है। ये 8 करोड़ प्रदेशवासियों के निर्णय के लिए है, उनकी नीतियों के लिए है, उनकी ठोस निर्णय और नीतियां लेकर उन प्रदेश को कैसे उन्नति पे लाया जाए इस पर चर्चा होनी चाहिए। 2 मंत्री हैं आदिवासी समाज से, बाबूलाल खराड़ी वो कह रहे हैं कि तमाम भारतीय जनता पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं, आदिवासियों की बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है नहीं हो पा रही है आदिवासियों की बात? देखो यहाँ पे हम भारत आदिवासी पार्टी से 4 विधायक चुनाव जीत के आए हैं, और जहाँ तक का बाबूलाल जी खराड़ी मंत्री, टीएडी मंत्री की बात करूँ और हेमंत जी मंत्री साहब की बात करूँ, पहली बात तो ये जो बात कर रहे हैं ये इन बात को हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि आज टीएडी का मंत्री है और 2024-25 के अंदर 1500 करोड़ रुपया बजट मिला था, इसको 250 करोड़ बढ़ा के 1750 करोड़ रुपया करा गया,
और अभी वाले बजट में जीरो करा गया। वो जीरो इसलिए शायद सरकार ने इसलिए सोच के जीरो कर रखा होगा कि ये बाबूलाल जी खराड़ी पैसा ही वहां पे सही तरह से धरातल पे पैसा विकास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं बाबूलाल जी खराड़ी को ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो अपना खुद का विभाग संभालिए। जो बाबूलाल जी खराड़ी अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे, इससे पहले जो बाई इलेक्शन चुनाव हुए थे उसमें ड्यूटी लगा दी उन्होंने। सरकार जो भाजपा के द्वारा ड्यूटी लगा दी, उनके खुद के विभाग संभाल नहीं पाए। इस वजह से वहां पे हमारे क्षेत्र का जो ट्राइबल टीएसपी का एरिया का जो बजट था वो पैसा धरातल पे 55% पैसा भी यूज नहीं हुआ, और इससे पहले 1500 करोड़ रुपए जीरो पैसा यूज हुआ वहां पे। तो ये कहीं न कहीं ये बाबूलाल जी खराड़ी का नुकसान नहीं है, ये पूरे हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर पूरे आदिवासियों का, किसान, गरीब युवाओं का नुकसान है वहां पे, कि वहां पे आज भी हमारी जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी वो सुविधा नहीं हो पा रही है। हमारी शिक्षा को लेके देखा जाए तो हमारे विद्यालयों के अंदर कक्षा कक्ष बनने की जरूरत थी, हमारे विद्यालयों के अंदर चार दीवारी बढ़ाने की जरूरत थी, शौचालय नहीं है वहां पे, हमारे वहां पे ये सुविधा होनी चाहिए थी। हमारे गांवों के अंदर अभी तक सड़कें नहीं बनी हुई है, डमरीकरण सड़कें नहीं बनी हुई है, वो सड़कें बनाने की जरूरत थी टीएडी बजट से। और इसके अलावा हमारे एरिया के अंदर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में जो तालाब बनाने की जरूरत थी, एनीकट बनाने की जरूरत थी, तो उस पे बाबूलाल जी खराड़ी काम नहीं कर रहे। बाबूलाल जी खराड़ी सिर्फ अपने मोदी की वाह करने में लगे हुए, भजनलाल जी की वाह करने में लगे हुए, और उनको भी पता पड़ गया कि ऐसा मंत्री हमको मिला है, तो यहाँ पे इस बार बजट जीरो बजट करके दे दिया है। इसलिए हम कहीं न कहीं हमारे वहां पे जो भी मंत्री बनाए वो सिर्फ नाम मात्र के मंत्री बना रखे हैं। क्या लगे कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जैसे कि दो मंत्री होने के बावजूद? बिल्कुल ठगा महसूस है। आज ये दूसरे मंत्री देख लीजिए आप, राजस्थान के अंदर हमारे 2 मंत्री है, राजस्व मंत्री और टीएडी मंत्री, दोनों के पास बड़े विभाग है। आज राजस्व मंत्री एक आदिवासियों का मकानों का पट्टा नहीं दिला पाया और पैसा नहीं ला पाया, वो टीएडी मंत्री पैसा नहीं ला पा रहा है। आज दूसरे मंत्री को देखो, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बजट लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मंत्री सरकार के सामने बोल ही नहीं सकते। बोलना पड़ेगा उनको कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत सुविधा है उसको करानी पड़ेगी आपको, ये बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोल पाते, सिर्फ गूंगे बन के बैठे हुए हैं। इसीलिए कहीं कहीं हमारे क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि आदिवासी जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पे है, आपके 4 विधायक है, 1 सांसद, तो कहीं ना कहीं वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बाबूलाल खराड़ी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी संतुष्ट है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1% भी आदिवासी खुश नहीं है। आज आपको मैं ये बता दूं कि हम भारत आदिवासी पार्टी से विधायक चुनाव जीत के आ रहे हैं, और 5 विधायक ऐसे हैं जो सेकंड पोजीशन पे है, और यही स्थिति रही तो आने वाले 2028 के अंदर 12 से 15 विधायक चुनाव इस विधानसभा में जीत के आएंगे हम लोग। ये बाबूलाल जी खराड़ी खुद हारेंगे बुरी तरह से। आज वहां पे ट्राइबलों का, आदिवासियों का कितना दुख और दर्द है ये मंत्री नहीं जानते। ये सिर्फ यहाँ पे इस सदन के अंदर आके झूठ बोल रहे और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे, मीडिया को गुमराह करने का काम कर रहे। आज आप सर्वे करके देख लीजिए, उनके विधानसभा के अंदर देख लीजिए, 20% भी काम नहीं हुआ उनके विधानसभा के अंदर, और मंत्री रहते हुए काम नहीं हुआ उनके। आज हमारे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर हमने नया नवाचार करा है, विधायक कोष से हमारा 5 करोड़ रुपया बजट मिलता है। मैंने 200 विद्यालयों के अंदर प्रोजेक्टर लैपटॉप लगाया है, जो 200 विद्यालयों के अंदर एक स्मार्ट क्लास लगाने का काम करा है। 14 विद्यालय ऐसे हैं जो 18 विद्यालयों के अंदर कक्षा कक्ष देने का काम करा है। कई जगह हमने पनगढ़ की पानी की सुविधा करने का काम करा है, भवन भी दिया हम लोगों ने। हमारे पास जितना बजट है इतना हम धरातल पे लगा रहे हैं वहां पे। आज उनके पास क्या है? कुछ नहीं है वहां पे। आज बहुत सरकार की वाह करने में लगे हुए हैं। ये कहीं न कहीं पूरी तरह से गुमराह करने का काम है उन मंत्रियों का और वहां के नेताओं के। और जब चुनाव आते हैं तब भजनलाल जी को बुला लेते हैं, और भजनलाल जी से पूरा नहीं होता है तो फिर नरेंद्र मोदी साहब को बुला लेते हैं और वोट की राजनीति करके वोट लेके। और इस बार भले नरेंद्र मोदी साहब भी आ जाएंगे तो भी जनता समझदार होगी है। कुछ समय पहले अभी नरेंद्र मोदी साहब आए थे बांसवाड़ा, आपने देखा होगा, बहुत करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया उन्होंने, फिर भी भीड़ गई नहीं। आज पहले वाले आदिवासी नहीं रहे, जो 10 से 15 साल पहले आदिवासी एक नाश्ता के बहाने ये लोग ले जाते और इकट्ठे होके चले जाते, कोई स्कीम के बारे में बता देते, हम फ्री में ये देंगे वो देंगे, इसको लेके जनता इकट्ठे हो जाती। आज जनता समझदार हो गई है। पहले हमारे अनपढ़ नेता इस सदन के अंदर आते थे, लेकिन आज हम अनपढ़ नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। इस सदन के अंदर क्या होता क्या नहीं होता जनता को बताते हम।
आज एक सदन एक दिन में चलने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा होता है, लेकिन इस सदन के अंदर आने के बाद हमें ऐसा पता लगता है यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी का कंपटीशन चल रहा है। अभी 2 साल बनाम 5 साल का आज मुद्दा है, आज उनको यहाँ पे कंपटीशन कर रहा है। आपको भाषण करना है तो जाओ गाँव में जाके भाषण करो, यहाँ पे भाषण कर रहे हैं। इस सदन के अंदर 8 करोड़ की जनता की जो सदन है, इस सदन के अंदर मुद्दों पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, बिजली सड़क पानी पे बात होनी चाहिए, लेकिन युवाओं की लेके बात होनी नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे तुक्के मार रहे, मजे मार रहे, कुछ नहीं हो रहा है इस सदन के अंदर। हम बीच में, हमको समय नहीं दिया जा रहा है, मात्र 5 मिनट दिया जा रहा है। तो सारे इस सदन के अंदर जो जनता का करोड़ों पैसा जो एक दिन के अंदर इस सदन के अंदर पैसा खर्च होता है, ये सदन चलती है, वो पैसा कहीं न कहीं जनता का व्यर्थ जाता है, ये मैं मानता हूँ। इस सदन को व्यवस्थित सदन चलनी चाहिए और सदन को चलने से पूरे प्रदेश के जनता को भला हो, हम ये चाहते हैं। अंतिम सवाल पूछूंगा तो क्या लग रहा है कि जो टी शर्ट पे आप लिखवा के लाए थे आरपीएससी भंग करो, सीबीआई की जांच करो, ये तमाम मुद्दे जो है उठ पाएंगे सदन में तरीके से और इस पर गहन चर्चा होगी? देखो, विधानसभा के हम डमके के चोट पे आवाज उठाएंगे, हम सड़क से लगा के विधानसभा की सदन तक आवाज उठाने के लिए हम तैयार हैं। हम लोग वो नेता हैं जो जाजम बिजाने से लगा के मंच तक पहुंचे हम लोग, तो कहीं न कहीं सड़क से लगा के सदन तक आवाज उठाएंगे। और ये जो पोस्टर बनाया गया है, इसके अंदर विपक्ष में जो अभी सत्ता में जो सरकार है वो विपक्ष में बैठी थी और हा हुल्ला, रोज क्या हा हुल्ला करते थे वो, और उन्होंने कहा था कि हम सीबीआई की जांच करेंगे और पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ उन्होंने वादा करा था कि हमारी जब सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद सीबीआई की जांच करेंगे और जितने जितने घोटाले हुए उस घोटाले का खुलासा करेंगे, ये उन्होंने मांग करी थी। मैं आपको बता भी दूं, जो उन्होंने पेपर लीक जो हुआ है, पेपर लीक जो पेपर लीक है उनको लेके, या मैं जब हमारे राजकुमार जी रोज एमएलए थे उस टाइम में दर्शक दीर्घा में आके बैठा करता था और दर्शक दीर्घा में हम देखते थे, ये बहुत हुल्ला करते थे कि ये ऐसा करेंगे, वो करेंगे, हमारी सत्ता आ जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। कुछ भी नहीं करे। ये मैं गिना दो, लाइब्रेरी भर्ती 2018 में पेपर लीक, जयन सिविल डिग्री 2018 पेपर लीक, कांस्टेबल 2018 से 2022 दोनों पेपर लीक, हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती 2022 पेपर लीक, शिक्षक भर्ती 2022 से सेकंड ग्रेड जीके पेपर लीक और वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर लीक और आरएस की भर्ती 2016 और 18 और 21 की भर्ती भी रद्द हुई गई। उसको लेके सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रही है। आज चोर कौन है, कौन मगरमच्छ है ऐसा? ये बड़े बड़े सत्ता में बैठ के कि दोनों पार्टियां मिली भगत से ये काम हो रहा है। आज इसके अंदर इस पोस्टर के अंदर भजनलाल जी एक नहीं दिख रहे, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए, हम जैसे एमएलए हम फर्स्ट बार जीत के आए, इस तरह से मुख्यमंत्री भी आए। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर वास्तविक युवाओं को निष्पक्ष आप न्याय दिलाने का काम करोगे तो इसकी जांच कराइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बाप पार्टी के फिलहाल में तीनों विधायक थे और तमाम मुद्दों पर उन्होंने खास तौर पर कहा कि आरपीएससी भंग करो और जो उम्र सीट और तमाम भर्तियों में जो घोटाले हुए थे, पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी और मुद्दे उठाती थी सदन के अंदर कि जांच करो, लेकिन अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई भी जांच नहीं हो पा रही है। ऐसा ये बाप पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सदन में इस तरीके की चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं, युवाओं के मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो पा रही है, जिन चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।